जैन साथियों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुंबई न्याय यात्रा जो यहाँ पर निकाली जा रही है, तो अब बात करने की कोशिश करेंगे मुंबई न्याय यात्रा के बारे में। कुछ बताइए। ये आज भारत जोड़ो मुंबई जोड़ो का छठा दिन है। हम कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में मुंबई का यहाँ कुलाबा में उद्घाटन हुआ मुंबई जोड़ो मुंबई न्याय यात्रा का। सम्माननीय हमारी मुंबई की अध्यक्षा कांग्रेस की वर्षाताई गायकवाड़ जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया और हमने कुलाबा के हर क्षेत्र में इस यात्रा को हमने लेके गए हैं। लोगों को जो न्याय दिलाना है। आप बोलोगे कुलाबा विधानसभा में क्या क्या अन्याय है। सबसे पहले तो यहाँ घुसखोरी भ्रष्टाचार सबसे बड़े पैमाने पे होता है। आप देख सकते हो बीएमसी ऑफिसर कोई भी काम होगा तो जल्दी होता नहीं है। इसी रोड पे आगे जाओगे तो गड्ढों का साम्राज्य है। आप देख सकते हो हाईकोर्ट के बाजू वाला एक गड्ढा था, उस पर भी हमने एक आंदोलन किया था। और इसी के अलावा यहाँ खास करके कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में गुंडागर्दी हो, दादागिरी हो, ये बड़ी है। लोगों के ऊपर अन्याय होता है, लोग बोलना चाहते हैं, कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है, लोगों के ऊपर केसेस हुई है। इसी सारे अन्याय के खिलाफ में हमारे जैसे राहुल गांधी जी ने 4,500 किलोमीटर की यात्रा तय की थी और पूरे देश भर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की और मणिपुर से ही मुंबई तक यात्रा तय की थी और लोगों के अन्याय के खिलाफ में आवाज़ उठाई। वैसे ही आज हम यहाँ फोर्ट एरिया में छठा दिन है कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, यहाँ पिछले कई सालों से 5 सालों से यहाँ पे आपने देखा होगा नया कुछ डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे खास करके जो मिडिल क्लास है, गरीब है, जो छोटा व्यापारी है, व्यापारियों की बात ली जाए तो आज जीएसटी का क्या हाल है। उसका रिटर्न भरने का 3 महीना क्वार्टरली होना चाहिए, वो मंथली करके रखा है। व्यापारी 50% से ऊपर टैक्स पे कर रहा है और इतना टैक्स दे के भी सुविधाएं कहाँ हैं। हमारा सीधा सवाल है कि सुविधाएं नहीं है तो उस व्यापारियों की आवाज़ बनने के लिए जो मजदूर है, काम करता है, वो पहले कहते थे कि कांग्रेस के कार्यकाल में पेट्रोल, डीजल और गैस इसकी कीमतें कम थी तो 4 पैसा बच जाता था। आज टैक्सी ड्राइवर का ही हाल आप देखो, जो दिहाड़ी काम करते उनका देखो, आज जो मजदूर है यहाँ काम करते उनका हाल देखिए। तो मिडिल क्लास और छोटे व्यापारी और मजदूर, इनकी कमर इस सरकार ने तोड़ दी है और उसी के खिलाफ में हम आवाज़ उठाने। महंगाई बढ़ती कितनी आप देख रहे हो। आज 200-300 रुपये एक आदमी का खर्चा मिनिमम हो गया है। गैस की कीमतें आप देख सकते हो। तो इसी के खिलाफ में, इसी अन्याय के खिलाफ में ये हमारी न्याय यात्रा जारी रहेगी। कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में आज छठा दिन है, कल और परसों ये कंटिन्यू रहेगी और हम लोगों से अपील करेंगे कि आपको जहाँ पर भी लगता है आपके खिलाफ में अन्याय हो रहा है, आपके खिलाफ में यहाँ के एमएलए, यहाँ की सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है, आवाज़ नहीं आपकी सुन रही है, तो इसके खिलाफ में हमें एकजुट होकर हमें लड़ना होगा। और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, मुंबई जोड़ो न्याय यात्रा का, कुलाबा जोड़ो न्याय यात्रा का ये हमारा छठा दिन है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ये यात्रा किसी पार्टी विशेष की नहीं, व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये यात्रा सभी जनता की है, सभी नागरिक की है, आम आदमी की है। तो वो सभी नागरिकों जिनको लगता है कि इस यात्रा में जुड़ना है तो वो जुड़ जाइए। हम उनको निवेदन करते हैं कि इस यात्रा में जुड़ के आपकी समस्या के लिए हम एक मंच दे रहे, आपके प्रॉब्लम्स के लिए हम एक सोल्यूशन दे रहे। धन्यवाद। मेरे साथ में मैं एडवोकेट रवि जाधव, आज मैं बहुत धन्य हूँ कि मेरे साथ में यहाँ कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता, ब्लॉक प्रेसिडेंट यहाँ जो है राजू पवार जी, असलम खान जी है, उसी के अलावा हमारे कई और ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कनौजिया जी, ये सारे जुड़े हैं। और ये नसरीन खोजा मैडम यहाँ है, यूथ के अमित कनौजिया जी है, मुंबई कांग्रेस के महासचिव अशोक गार्ग जी हमारे साथ में है और कई सारे युवा साथी यहाँ जुड़े हैं। तो वो सभी लेके हम इस कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले कई सालों से अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में ये न्याय यात्रा है। और हम ये न्याय यात्रा खाली घूमने की न्याय यात्रा नहीं है। जैसे हम लोगों से मिलते हैं, समस्या जान लेते हैं, बीएमसी की समस्या हो तो बीएमसी के ऑफिसर को जाके हम मिल रहे, उनसे बात करके उस पर सोल्यूशन निकाल रहे। पुलिस की डिपार्टमेंट की समस्या तो उस पर काम कर रहे। गुंडागर्दी या दादागिरी की समस्या हो तो उसके लिए डीएसपी या कमिश्नर को मिल रहे। तो ऐसे सारे सॉल्यूशंस निकालने वाली ये यात्रा है। आज 15 अगस्त का दिन है और सभी स्वतंत्रता दिन के लिए सभी को मैं शुभकामना दूंगा।
हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने हमें ब्रिटिशर्स से यानी पहले जो मिली है वो गोरों से आज़ादी मिली है, अब इन चोरों से आज़ादी मिलनी ज़रूरी है। हम फिजिकली तो फ्री है मगर हम क्या फाइनेंशियली फ्री है क्या? हमारे बच्चों के एजुकेशन के बारे में आप देख सकते हो, बीएमसी की स्कूल की हालत क्या है, वहाँ पे एजुकेशन अच्छी तरह से मिल नहीं पाता है। तो गरीब घर के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे बड़ी स्कूल में जाएंगे, वहाँ बड़ी फीस पे नहीं कर पाएंगे। हेल्थ की समस्या देखिए, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें हमें पता चला कि वहाँ की जो लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, उसी की टेस्टिंग करनी जरूरी है। उसके अंदर इतना सारा फंगस और पानी गिर रहा है, ये हालत है। एक बेसिक शिक्षा का अधिकार सभी को है, वो मिलना चाहिए, वो यहाँ मिल नहीं रहा है। उस अन्याय के खिलाफ में ये न्याय यात्रा है। सेंट जॉर्ज हो या कोई हॉस्पिटल हो, हमने खुद जाके स्टिंग ऑपरेशन किया, वहाँ पे हमें पता चला कि डॉक्टर की संख्या नहीं है। कुछ दिन पहले सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के ही एम्प्लॉय को जो है डॉक्टर ना होने की वजह से डेथ हो गई। तो वो जो हो रहा है ये अन्याय है। क्यों हमें जीने का अधिकार नहीं है? पैसे वाला अमीर आदमी ही जी पाए? तो एक बेसिक सुविधाएं, एक अच्छा हॉस्पिटल मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए और सबको कपड़ा, मकान और रोजी रोटी का जो है सबको ये मिलना चाहिए। हम तिरंगा लहराएंगे, हमारे सीने में, हमारे दिल में, दिमाग में तिरंगा है, घर घर तिरंगा है, मगर हाथ हाथ में काम भी देना जरूरी है। आज आप देख सकते हो एमएसएमई की हालत क्या है। आज हर कोई त्रस्त है, जहाँ पे जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े व्यापारियों को एमटीएनएल हो, बीएसएनएल हो, गवर्नमेंट की जमीन हो, ये बेची जा रही है। मुंबई का हाल देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही हाल देखिए। एक आदमी हमारे पास एग्जाम्पल है, 2000 रुपये बिल आता था, वो 4000 आने लगा है, हालांकि वो रूम बंद था। तो इसके लिए कोई रेगुलेशन करना चाहिए, इसके लिए कोई एक क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए, वही आंदोलन चल रहा है। आपने देखा होगा अडानी का मीटर के बारे में भी अभी स्मार्ट मीटर आने वाला है। यानी पहले हमें जो ब्रीदिंग स्पेस मिलता था कि पैसा नहीं है तो आदमी कहीं से एडजस्ट करके 2-4 दिन 1 महीने में भर पाता था, वो भी खत्म करेंगे। तो ये अन्याय जो यहाँ पे चल रहा है इसके खिलाफ में ये न्याय यात्रा है। महिला सुरक्षा एवं तरुण जो युवा है उनके लिए रोजगार की उपलब्धि हो, इसीलिए ये न्याय यात्रा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात असलम जी आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वार्ड अध्यक्ष हैं, ये मुंबई न्याय यात्रा है, आप लोकल लेवल पे क्योंकि आप ज़्यादा समझते होंगे, तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ये जो न्याय यात्रा हमने शुरू की है, आज छठा दिन है। आज हम फोर्ट एरिया में है। हमने कल कुलाबा का हमारा 226 का वार्ड, 227 का वार्ड ख़त्म करके आज हम फोर्ट एरिया में आए हैं। यहाँ पे जो फोर्ट एरिया है, हमको राहुल जी ने एक आदेश दिया है कि जब वो 4500 किलोमीटर चल सकते हैं, लोगों की समस्या सुन सकते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों में जाए, उनकी समस्या जाने कि हमारे यहाँ के लोगों को तकलीफ़ क्या है। यहाँ पे जो फोर्ट एरिया है ये बॉम्बे का नंबर 1 एरिया है और यहाँ पर यहाँ की जो हालात है, आप जो बिल्डिंग देख रहे हो ये सब 100 साल जूनी बिल्डिंग है, सारी सेस बिल्डिंग है। माडा यहाँ पे रीडेवलपमेंट नहीं कर रही है, क्लस्टर डेवलपमेंट कर नहीं रही है, माडा के पास रिपेयर के लिए फंड नहीं है। तो यहाँ पे जो बेसिक समस्या है कि यहाँ के हमारे टेनेंट्स हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो रिपेयर में पैसा दे। क्यों कि आधे से ज़्यादा लोग छोड़ के चले गए हैं, बाकी यहाँ पे सब कमर्शियल आ गए। कमर्शियल वाले बोलते हैं कि हम पैसा क्यों भरे और टेनेंट्स बोलते हैं कि हम उनके लिए पैसा क्यों भरे। तो यहाँ पे जो समस्या है बिल्डिंग रिपेयर्स की है, रीडेवलपमेंट की है, यहाँ पे पानी की समस्या है। आज हम मुंबई सिटी में रह के हमको पानी 1 घंटा मिलता है, जबकि पूरे मुंबई से, पूरे सबब से मुंबई से 30 से 40 लाख पब्लिक वीटी स्टेशन से आती है और चर्चगेट से आती है। और यहाँ पे जितनी ऑफिसेज है, यहाँ पे आप देखते हो पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और जितनी भी ऑफिसेज है सरकार की यहाँ पर है। यहाँ लोग पूरा दिन रहते हैं, पानी यूज़ करते हैं और हमारे पास यहाँ पानी यूज़ करने के लिए नहीं है। तो मेरी यही हमने लोगों में आज ये न्याय यात्रा है कि इनको न्याय मिले। हमारा एक ही लक्ष्य है कांग्रेस का कि फोर्ट एरिया में रीडेवलपमेंट हो और यहाँ पे जैसे कि आप बी वार्ड में देख रहे हो, सी वार्ड में देख रहे हो, रीडेवलपमेंट हो, टावर्स हो रहे, तो इसका लाभ हमको मिलना ज़रूरी है। हमारी लड़ाई यही है कि हम यहाँ पे रीडेवलपमेंट करें और हमारी आने वाले टाइम में हमारे जो अभी के विधायक है, ये काम उनका भी बनता है करने का, लेकिन ठीक है अगर वो नहीं कर पाए, लेकिन हम करेंगे। जो काम अगर उनसे रुक गया है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों तक जाए, उनका रीडेवलपमेंट का इशू, उनके पानी का इशू, हम इस समस्या को सॉल्व करेंगे और लोगों तक हम जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और हम उसका समाधान निकालेंगे।